हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज 16 जनवरी 2025 का दिन है। देश दुनिया की सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज का पंचांग 16 जनवरी 2025 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और औस्मान योग का संयोग रहने वाला है आज का ये दिन में। और दिन की शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:51 तक रहने वाला है, जो कि एक शुभ मुहूर्त का समय ये है। और आज का इतिहास की बात करें तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्हें स्टार्टअप को नए भारत का आधार और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको न्यूज नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, तो थोड़ा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस में लगाओ। देखो, आरजेडी के पोस्टरों में सिर्फ तेजस्वी लालू प्रसाद यादव गायब। फिर बिहार चुनाव के लिए क्या है रणनीति, इस तरह की देखिए खबर आप। और देखिए आगे, बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होते आने हैं और इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां में जुटे हैं। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में पहले से ही अपनी जीत का दम भर रही है। और लॉस एंजलिस में आग की वजह से क्या कैंसिल हो जाएगा ऑस्कर 2025? देखें क्या बोले हैं सीईओ भाई। यहाँ देख रहे हो जो आग लगा हुआ है लॉस एंजलिस की आग के चलते ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशंस की डेट 2 बार बढ़ा चुकी है। अब कई लोगों का मन में सवाल उठ रहा है क्या अवार्ड सेरेमनी को जो है कैंसिल किया जा सकता है। बेगूसराय में ठंड को देखते हुए बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। डीएम ने जारी किया है आदेश। देख पा रहे हो बेगूसराय जिला में ठंड की छुट्टी बढ़ाई गई है और डीएम के जिलाधिकारी के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। उत्तर बिहार में तापमान में अचानक गिरावट और कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। इसको लेकर प्रदेश के कई जिलों में डीएम की ओर से जो है जिलों के स्कूलों को बंद करने का जो है फैसला किया गया है। और क्योंकि ठंड बढ़ गया है तो बच्चों को उसमें राहत मिले ठंड की वजह से। और अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा का नामांकन जो है किसके साथ, कैसी भीड़ भाई। प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल की बात है आप पार्टी की। और देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार का दिन नामांकन का नाम रहा। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। गहमागहमी सबसे अधिक नई दिल्ली सीट पर हो रही है आम आदमी पार्टी मुखिया के। और देखिए जूता विवाद में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर का जो है आदेश है। चुनावी अधिकारी ने एसएचओ ने लिखी है भाई, चिट्ठी लिखी है। देख पा रहे हो चुनाव अधिकारी ने एसएचओ को लिखी है चिट्ठी भाई। और देखिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के भाजपा नेता और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। चुनाव अधिकारी ने इस बारे में इलेक्शन कमीशन एसएचओ को एक चिट्ठी लिखते हुए प्रवेश वर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। पत्र में चुनाव अधिकारी ने बताया प्रवेश वर्मा जो है कर रहे हैं ये आचार संहिता का उल्लंघन। और देखिए ये देशद्रोह, गिरफ्तार हो जाते मोहन भागवत। आरएसएस चीफ के बयान पर राहुल गांधी का यहाँ पर वार चल रहा है भाई। राहुल गांधी के द्वारा उन पर वार किया जा रहा है। और देखिए लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मोहन भागवत के संविधान पर दिए गए बयान पर तीखा हमला जो है बोला है। उन्होंने कहा मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो संविधान पर सीधा हमला था राहुल गांधी के द्वारा। क्या कांग्रेस से नाराज हो गए कन्हैया कुमार दिल्ली चुनाव से? भाई देख रहे हो आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हो। और देखिए क्या ये नाराज हो चुके हैं? सवाल तो ये बनता है लोगों में, बहुत सारे सवाल। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार दिल्ली चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता जहां दिल्ली के रन में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, वहीं कन्हैया कुमार पार्टी गतिविधियों में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और वह अब जो है सीधे चुनाव होगा। बिहार में सियासी बदलाव की अटकलें पर बोले तेजस्वी भाई। तेजस्वी का जो है यहाँ पे चल रहा है, एक से एक बयान चल रहा है तेजस्वी यादव का बिहार में। और देखिए यहाँ बिहार में इसी साल चुनाव होने और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बदलाव को लेकर तरह तरह की बातें यहाँ हो रही है, अटकलें हो रही है। मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर राजद सांसद और लालू यादव प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने यह भी कर अटकलें को हवा दे दी है नीतीश कुमार के बारे में। और
देखिए महाकुंभ में स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन ने ली दीक्षा, नाम और गोत्र देने वाले कैलाश नंदीगिरी ने दिया है भाई। ये देख पा रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पर एप्पल के सीईओ की पत्नी। और देखिए महाकुंभ में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स उर्फ कमला ने भी बुधवार को कैलाश नंद गिरी से दीक्षा ले ली। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पीठाधराचार्य महामुंडेश्वर कैलाश गिरी ने उन्हें भगवती मां काली की बीज मंत्र की दीक्षा दी। महाकुंभ में लगे अपने शिविर में कैलाश गिरी ने लॉरेन उर्फ कमला को दीक्षा देकर आशीर्वाद भी दिया है। और देखो 5 बैंकों में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, शेयर बेचने की मच गई है होड़ भाई। ये देख लो बैंक न्यूज आपके सामने, शेयर मार्केट न्यूज, बैंक न्यूज, सारे न्यूज। 5 राज्य के स्वामित्व वाले बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, ऑक्को बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर आज बुधवार को शुक्रवार के दौरान फोकस में इन बैंकों के शेयर भी की बिकवाली हो सकती है भाई, देख पा रहे हो। और देखो पीएनबी ग्राहक ध्यान दें 23 जनवरी तक निपटा ले भाई काम, वरना बाद में होगी दिक्कत। बैंक ने किया अलर्ट, अपना केवाईसी कर लो जो भी पीएनबी के ग्राहक हैं। पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक ने केवाईसी अपडेट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ग्राहकों को जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करने की सलाह दी गई है और इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है। और देखिए 3 दिन बाद लगातार किसान गया बैंक में तो किया ऐसा खेल, गिड़गिड़ाने लगा बैंक मैनेजर, पुलिस ने खाता देखा तो भाई, देख पा रहे हो कैसा खबर आ रहा है। ये बैंकिंग न्यूज़ भाई, आप लोग भी सावधान रहेंगे इस तरह से। देखिए राजस्थान के अजमेर जिले के किसानगढ़ के अराई थाना इलाके में गलती से किसान के खाते में 16,000 रुपया आ गया। रुपये बैंक की ओर से भेजे गए थे खाते में, अचानक इतनी रकम, किसान खुश हो गया और उसने अपनी 15 लाख की उधारी चुकाई बैंक को। देख पा रहे हो भाई, इस तरह भी होता है। यूनियन बैंक के जोनल ऑफिस को पटना शिफ्ट करने पर राज्य सरकार का ऐतराज, यहाँ पे देख पा रहे हो और न्यूज़पेपर में भी दिया है, कटिंग आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब रांची यूनियन बैंक के जोनल ऑफिस को पटना शिफ्ट करने की तैयारी में राज्य सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत में बैंक अपना कामकाज पटना से प्रारंभ करने की तैयारी में जुटा है। अप्रैल से रांची की जगह पटना जोनल ऑफिस बैंक में करने का किया जा रहा है भाई। और देखो रघुवर दास के आने से गरमाई है झारखंड की सियासत, अब जो है जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री। ये जो पूर्व मंत्री झारखंड के हैं ये बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड में रघुवर दास की वापसी के बाद अब सियासत गरमाने लगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाई देख पा रहे झारखंड मैया सम्मान योजना में एक बड़ा खेल, एक महिला के खाते में पहुंच रही है 8 लाभुकों की राशि, पुरुषों को भी मिल रहे हैं पैसे भाई, देख ही पा रहे हो। झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खेल हुआ है। मामला गढ़वा जिले के खिरंदोरी प्रखंड का है। मैया योजना का निबंध कराने वाले कंप्यूटर ने कई महिलाओं का निबंध अपने चहेते महिला पुरुष बैंक खाते से लिंक कर दिया। नतीजन एक महिला पुरुष के कर दिया भाई, अब पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। देख पा रहे हो 10 साल पहले किया था धर्म परिवर्तन, झारखंड में मौत के बाद गांव वालों ने नहीं दफनाने दिया भाई, देख पा रहे हो कैसा न्यूज 10 साल बाद। और देखो झारखंड में लोहरदगा में चेरो प्रखंड के मोहरी गांव निवासी 55 वर्षीय दुखा उराव को धर्म परिवर्तन करना मौत के बाद भारी पड़ गया। मोहरी निवासी उसके ग्रामीणों ने उसके शव को गांव में दफनाने नहीं दिया। 36 घंटे बाद प्रशासन की पहल पर दूसरी जगह ले जाकर शव को दफनाया गया भाई। और देखो झारखंड में इन 2 जगहों पर बनेगा रोपवे, एजेंसी ने दे दी है रिपोर्ट, जल्द शुरू होगा झारखंड में। देख पा रहे हो झारखंड में ये काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा भाई, रोपवे का काम। और देखिए झारखंड में लोगों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ 2 जल प्रपात जौनहा और हुंडरू में जल्द ही रोपवे की सुविधा शुरू होगी। यह परियोजना पर्यटकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए हाथ में तिरंगा थामे पहुंचे झारखंड के लोग, भारत माता की जय से गूंजा प्रयागराज का संगम तट भाई, देख ही पा रहे हो प्रयागराज का कुंभ महाकुंभ का जो चल रहा है। महाकुंभ के दूसरे स्नान पर मकर संक्रांति 14 फरवरी को सुबह से अखाड़ों साधु संतों अमृत स्नान जारी है। 10 बजे से 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा संगम में अपनी डुबकी लगाई। प्रयागराज संगम तट पर उमड़ी भीड़ में सामाजिक एकता के साथ ये राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले बिहार के 20 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। पूरे 38 जिले में होंगे ये कवर, 38 जिलों में जो है रोजगार के अवसर बनेंगे। देखिए यहाँ पे नीतीश सरकार का नया बजट की तैयारी जुट गई है और श्रम संसाधन विभाग ने युवाओं को कौशल विकास के रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, प्रस्ताव किया गया। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों में 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने की तैयारी है, जिससे युवा को स्वरोजगार मिलेगा। और क्या, दही चूड़ा खाने पहुंचे सीएम नीतीश, बेगर भोज घर लौटे। चिराग पासवान की पार्टी दफ्तर में क्या हुआ कि बेगर खाए नीतीश बाबूजी वहां पर लौटे।
देखिए यहाँ पे क्या है, मकर संक्रांति पटना में सभी राजनीतिक दल जो है अपना अपना करते हैं और नीतीश कुमार में इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया सीएम नीतीश कार्यालय की ओर से। वो आने के बाद जो है वहाँ पर लौटे। देखिए यहाँ टेढ़ा है पर मेरा है। बिहार में एक पति के लिए दो पत्नियां में लड़ाई, कोर्ट तक पहुंचा है मामला भाई। एक पति है, दो, ये कह रहा है मेरा पति है, ये कह रहा है मेरा पति है। ये बिहार में चल रहा है खेला खेली। देखिए यहाँ पे बिहार के सहरसा जिले में एक शादीशुदा व्यक्ति ने पहली पत्नी के रहते जब अपनी प्रेमिका से शादी कर ली तो जमकर बवाल हो गया। बीते सोमवार 13 जनवरी को सदर थाना में दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। किसी तरह मौके पर मौजूद लोगों ने छुड़ाया। और देखिए दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन कर बिहारियों का अपमान कर रहा है राजद, ये मंगल के द्वारा बताया गया भाई। ये क्या दिल्ली में। और देखिए पटना भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन कर राष्ट्रीय जनता दल बिहारियों का अपमान कर रहा है। पांडे ने यह बुधवार को कहा। और देखिए तेज हवाओं से और भड़की आग, लुटेरों के लिए बना है स्वर्ग। पढ़े पूरा अपडेट भाई। ये खबर देखिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। देखो अमेरिका के लॉस एंजलिस से पिछले 8 दिनों से आग लगी हुई है। लॉस एंजलिस इलाके में सोमवार रात से हवा एक बार फिर से तेज, मंगलवार देर शाम तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यूक्रेन ने जो है रूस पर किया है सबसे बड़ा हमला। ब्रिटिश और अमेरिका मिसाइलों के साथ दागे गए 150 ड्रोन। मॉस्को में भी देख पा रहे हो रूस ने, यूक्रेन ने रूस सैन्य बलों पर अब तक सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ब्रिटेन के बने 6 स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी ATACMS समासिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है कि ये यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए चैन की सांस लेंगे नेतन्याहू, हमास ने स्वीकारा युद्ध विराम का मसौदा तैयार, बंधकों को रिहाई के करीब की जा रही है भाई। बातचीत तो चल रही है कि युद्ध विराम होगा और जितने भी बंधक है उसे रिहाई किया जाए। गाजा पट्टी में महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बीच एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हमास ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रस्तावित मसौदा स्वीकार कर लिया। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो यह कदम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राहत बड़ी खबर होगी। और क्या, दक्षिण कोरिया में पहली बार हुए राष्ट्रपति गिरफ्तार। कंटीली तारे काटकर घर में घुसे जांच अधिकारी भाई। देख ही पा रहे हो जांच अधिकारी किस तरह से घर घुसे हैं। दक्षिण कोरिया के यून सुक योल गिरफ्तार होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। इसी के साथ ही पिछले सप्ताह भर से जांचकर्ता और यून के सुरक्षा कर्मियों के बीच जारी रस्साकसी भी खत्म हो चुकी है। आधा ग्रीनलैंड पुतिन को दो। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूस की नज़र, रूसी जनरल की बड़ी धमकी भाई। ये रूस की तरफ से भी धमकी जा रही है कि आधा दो पुतिन को। और देखो आधा वो भी मांग रहे हैं। महाकुंभ में घुसे 9 अवैध ड्रोन यूपी पुलिस ने किया है निष्क्रिय। जानिए कैसे योगी सरकार लिख रही है आसमानी सुरक्षा की नई नई कहानियां भाई। प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा ने नई आयाम को पेश कर रही है। महाकुंभ में आसमानी निगरानी से यूपी पुलिस ने सुरक्षा का नया आयाम तैयार किया है। देखिए कोई दलित RSS प्रमुख क्यों नहीं बना। तेजस्वी ने मोहन भागवत पर शहीदों के अपमान का लगाया है आरोप भाई। और देखो ये बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत आजादी के करोड़ों मत वाले को। और देखो भारत के ये त्रिकाल कौन है जिनके आगे पानी मांगेंगे। चाइना और पाकिस्तान, PM मोदी भी इनके मुरीद हो चुके हैं भाई। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे पर भारतीय नौसेना को 2 जंगी पोत और 1 युद्धक पनडुब्बी को राष्ट्र को सौंप दिया। इन तीनों के आने से भारत का बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए महाकुंभ में संत रूप में मिले IIT बम्बई के इंजीनियर अभय सिंह को पागल कहने वाले उनकी असली कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे भाई, चौंक जाएंगे। IIT मुंबई से एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अब अभय सिंह ने युद्ध विज्ञान की दुनिया में अपने पंख नहीं फैलाए बल्कि उन्होंने यहाँ पर भक्ति में फैलाए। देखिए महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछैया के इस काम पर भड़के हैं शंकराचार्य। और देखिए क्या बोले हैं वे। और मॉडल और एंकर हर्षा रिछैया को प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में शामिल करने के लिए मंडलेश्वर साहिब पर रथ पर बिठाए जाने पर विवाद शुरू हो चुका है। और देखिए लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात आज संभव है। चूड़ा दही पर पकेगी राजनीतिक खिचड़ी भाई। ये है
की राजनीतिक खिचड़ी पकने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार एक साथ नजर आ सकते हैं राबड़ी आवास पर आयोजित चूड़ा दही भोज में। भले नीतीश कुमार निमंत्रण नहीं मिला हो, लेकिन राजनीतिक खिचड़ी पक सकता है। मिल्कीपुर उपचुनाव इस तरह से तय हुआ, चंद्रभानु पासवान का नाम सर्वे रिपोर्ट में बनी है फैसले का आधार भाई। और देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर दांव लगाया। संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के हाईकमान के फैसले पर यह चल रहा है। और देखिए, इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने PSL के लिए फास्ट क्लास क्रिकेट जोड़ा है। 13,000 से ज़्यादा रन है नाम लगा चुके हैं, 30 शतक भाई। इंग्लैंड और हैम्पशायर के दिग्गज खिलाड़ी जेम्स विंस ने 2025 सत्र के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के दूर रहने का फैसला किया ताकि वह केवल सफ़ेद गेंदों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सके। और देखिए, ग्रामीणों ने पारंपरिक फौदी खेल को बचाने का संकल्प लिया है भाई ग्रामीणों के द्वारा। और आगे देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन पर किस तरह से लिया है। और देखिए, चौका कुक्कड़ प्रखंड के तिरुल डी में मंगलवार को मकर संक्रांति पर पारंपरिक फौदी खेल का आयोजन किया गया। इस खेल में जो है लोग ने भाग लिया भाई। और देखो, दिल्ली प्रीमियर लीग का नेशनल का धमाका रॉयल रेंजर्स को चौंकाया भाई। दिल्ली प्रीमियर लीग का आप ही देख पा रहे हो, स्टेट का ये जो मैच है ये बहुत ही अच्छा रौनक और होने वाला है। और देखिए, मौजूदा चैंपियन गढ़वाल हीरोज फुटबॉल क्लब को 1-1 से ड्रॉ करने पर मजबूर करने वाले नेशनल यूनाइटेड FC ने 2 दिन बाद आज यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मैदान पर खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग मुकाबले में रॉयल रेंजर्स को 1-0 से हरा दिया भाई। और देखिए, बड़ा अनोखा ये है खेल का, इस साल बारिश की कर दी है भविष्यवाणी। मकर संक्रांति के दिन सालों से चली आ रही है ये परंपरा भाई। भीलवाड़ा जिले के धनोप गांव में राजशाही रियासत काल में तोड़ा महोत्सव खेल का आयोजन किया जा रहा है। मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में ग्रामीण आज भी दड़े के जरिए आने वाले समय की भविष्यवाणी करते हैं। और देखिए, मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बना। PM मोदी ने इसका लोकार्पण भी किया भाई। PM मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, मुंबई के पास नवी मुंबई के घार घर में बने इस्कॉन मंदिर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। और ये इस्कॉन मंदिर 170 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बताया जा रहा है ये। और देखिए, समुद्र में इंडियन नेवी को मिली है नई ताकत। PM मोदी जो है राष्ट्र को समर्पित किए हैं 3 युद्धपोत भाई। मोदी के द्वारा 3 युद्धपोत किया गया है राष्ट्र को, यानी कि इंडिया को, भारत को। ये बहुत अच्छी खबर। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को महाराष्ट्र के दौरे पर है। वे सुबह के मुंबई शहर पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद PM मोदी मुंबई के नौसेना डाक वार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी लड़ाकू विमानों INS सूरत, ये सब जो विमान स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े शहरों में बाइक टैक्सी दौड़ने की तैयारी अगले 2 महीने में लागू हो जाएंगे भाई। नए नियम बाइक टैक्सी को लेकर मुंबई के सड़कों पर लंबे समय से बाइक टैक्सी के लिए कोई नियमावली बनाने का इंतजार हो रहा था। मुंबई जैसे महानगर बिना नियमों के बाइक टैक्सी चल रही थी, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए सबसे सही विकल्प हो सकता है। बहरहाल ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप जैसी टैक्सी सेवाओं के साथ साथ बाइक की भी नियम बन रहे हैं। और देखिए, मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर। रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचला, एक की यहां पर मौत हो चुकी है वहीं पर जैसे ही कुचला और यह मौत हो चुका है। देखिए, नवे मुंबई के तलोजा MIDC क्षेत्र में एक भयावह हिट एंड रन हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालक ने 2 लोगों की अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हो चुकी है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की CCTV फुटेज में आया वो पिक्चर देखिए। यहाँ पे इजराइल और हमास युद्ध विराम को लेकर फाइनल डील के करीब पहले चरण में 33 बंधक आएंगे बाहर भाई। पहले चरण में 33 लोगों को बाहर निकाला जाएगा इजराइल और हमास के में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखते ना, नमस्कार, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूज पर। और देखिए, यहाँ पर
पढ़ सकते हैं। आज की प्रमुख खबरों, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए आप इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, आज का महाकुंभ दूसरा दिन है, अमृत स्नान है, और अमृत स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में मां गंगा की आस्था को लोग मानते हैं। और देखिए भारत में काम के घंटे अधिक लेकिन आउटपुट और सैलरी दोनों कम। भाई जिस तरह से भारत में पैसा लिया मतलब काम करवाते उस तरह से नहीं दिया जाता है। और देखिए लॉर्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रायन की ओर से सप्ताह में 90 घंटे और रविवार को भी काम करने का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है भाई। और देखिए संभल में हिंदू परिवारों को वापस मिली जमीन 47 साल पहले भगाए गए थे, 10,000 स्क्वायर फीट पर था उनका मात्र कब्जा भाई। अब देखिए ये सारा कुछ हो रहा है जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़के दंगे के बाद प्रशासन ने संभाल में बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन 1978 के दंगों के दौरान कब्जा की गई हिंदुओं का भाई जामा मस्जिद का। देखिए आगे यूपी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगा वेतन, इतनी फीसदी दे दिया है भाई। यूपी में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाने वाले यूपी पुलिसकर्मियों को जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। डीजीपी मुख्यालय से इससे संबंधित आदेश जारी हो चुका है। और देखिए महाकुंभ पर सबसे ज्यादा गूगल सर्च कर रहा है पाकिस्तान, कतर, यूएई को लेकर भी बड़ा खुलासा भाई अब महाकुंभ को लेकर। और महाकुंभ अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, यह एक वैश्विक पर्व बन गया है। तीर्थराज प्रयागराज में सोमवार को महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है। ब्राजील, जर्मनी ये सब देश भी वहां पर आ रहे हैं। और देखिए दिल्ली की सियासी जंग में परिवाद का तड़का, इस बार किसे किसे मिले टिकट भाई, ये स्थिति बना हुआ है दिल्ली की और लोग की। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर परिवाद झलक नजर आ रही है। सार्वजनिक मंचों से परिवाद को लेकर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों ने भी इसमें कोई परहेज नहीं किया राजधानी दिल्ली की। और देखिए प्रयागराज में छोटे त्योहारों पर लगता था जाम, पर 3.5 करोड़ के पहुंचने पर भी नहीं फंसे शहर में लोग। जाने इसकी क्या है खास वजह। शहर में छोटे छोटे त्योहारों पर जाम लग जाता था। स्थानीय लोग यह मान चुके थे कि मकर संक्रांति के दिन जाम में फंसना तय है, पूरा शहर जाम में फंसा रहेगा। लेकिन 3.5 करोड़ लोग की देख पा रहे हैं कितने कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। एमपी के 32 जिलों को भारी पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ, सीवियर कोल्ड बारिश का अलर्ट जारी किया गया है भाई। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड हो रहा है। और देखिए ये इंदौर शहर में भी पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवाती हवा के कारण अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे, सुझाव देंगे भाई। बहुत है, आपको पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, फेसबुक स्टेटस में लगाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको दुनिया का खबर मिलेंगे बहुत कम समय में। आपको पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, पेपर आने से पहले आपको न्यूज मिल